जय हिंद दोस्तों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. Now what we are going to understand primarily in this lesson is how Germany was unified. Unified का मतलब क्या होता है, जर्मनी को एक साथ कैसे लाया गया. तो जर्मनी जैसे आप बर्थडे भी केक काट के आपस में बांट लेते हो, वैसे जर्मनी पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक वो नेशनल स्टेट बोल के नहीं था. तो उसको एक नेशनल स्टेट कैसे बनाया गया वो ये लेसन के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ये जो पार्ट है वीडियो का, इसमें खाली अपन जर्मनी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो पार्ट्स बनेंगे वो रहेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटाली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. तो ये जो पार्ट है इसमें अपन सिर्फ जर्मनी के बारे में बात करने वाले हैं. तो जैसे मैंने आपको बोला कि जर्मनी जो था एक वो नेशन स्टेट नहीं था. तो आपके लेसन में, आपके बुक में जो आप देखोगे पेज नंबर 19 आपके टेक्स्ट बुक में, तो पहला ही जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. सो कैन एन आर्मी क्रिएट अ नेशन. ये बेसिकली वो क्वेश्चन था कि आर्मी एक नेशन बना सकती है क्या. तो ये जब अपन पॉइंट ख़त्म करेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, एक आर्मी भी एक नेशन बना सकती है और जर्मनी उसका एक एग्जाम्पल है. कैसे? तो अभी मैं आपको जो इसका 1.3 जो पार्ट था ये लेसन का, उसमें अपन ने लास्ट देखा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था और वो फेल गया था. तो वहीं से अपना ये जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो स्टार्ट भी होता है. तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ये पूरे पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे. तो वही हिसाब से मैंने आपको ये स्लाइड बना के दी है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो अपन ने देखा था कि जो लिबरल्स थे वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने एक अपना खुद का एक पार्लियामेंट बना लिया. पर वो पार्लियामेंट जो था वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वो लोगों ने, जो गरीब लोग थे, उनके लिए कुछ नहीं किया. So this Frankfurt Parliament tried its best for the unification of Germany but failed under the leadership of King Wilhelm IV of Prussia. Prussia के जो किंग थे उनके साथ मिलके उन्होंने सोचा कि अपन एक पार्लियामेंट, मोनार्की पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. बट वो फेल रहे. ये जो बट इट फेल मैंने गलती से डबल लिख लिया यहाँ पर, तो प्लीज़ आप आंसर लिख के टाइम उसको एक्सक्लूड कर देना. तो वो फेल हो गया, ये पहला पॉइंट था. तो वो बेस हो गया अभी जर्मनी फॉर्मेशन का. नाउ सेकेंड पॉइंट अपना आता है यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया. अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो जर्मन साइड में, जो जर्मन प्रोविंस है अभी, जो जर्मन पार्ट थे, वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई ये जो पहला प्रोसेस है वो तो फेल हुआ. तो वहाँ लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये कॉमन इंसान के बस की बात नहीं है जर्मनी को यूनिफाई करना. तो वो लोगों ने सोचा कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि अपने को नेशन एक बनाना ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कंजर्वेटिव हो या लिबरल्स हो, कंजर्वेटिव्स को भी टेरिटरी चाहिए था रूल करने के लिए. और उन्होंने सोचा कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इसके थ्रू अपन एक अपना नेशन बना के ले सकते. तो इसलिए कंजर्वेटिव्स जो थे, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुआ भी है, ये पॉइंट यहाँ नहीं लिया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दे वर प्रमोटिंग स्टेट पावर, यानी इन ऑर्डर टू नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स वेर मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव. जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने नेशनलाइज मूवमेंट को मोबिलाइज़ किया मतलब लोगों के इसमें ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश की. ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे वांटेड स्टेट पावर एंड दे वांटेड टू अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस. एक्चुअली उनको खुद का साम्राज्य ही बढ़ाना था, बट खुद के साम्राज्य के लिए भी उनको एक राज्य की ज़रूरत है, टेरिटरी की ज़रूरत है, तो वो अचीव करना चाहते थे. तब यहाँ पर ऐसा हुआ कि रशिया एक पावरफुल किंगडम था, वो टाइम पे एम्पायर था. सो दिस लिबरल इनिशिएटिव ऑफ बिल्डिंग नेशन वॉज सप्रेस्ड by the combined forces of monarchy and the military with the support of large landlords called Junkers of Prussia. तभी जो लिबरल्स मूवमेंट हो रहे थे इसको सप्रेस करने के लिए रशिया में एक ग्रुप है, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो लोग थे उन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे, उनको जुंकर्स बोलते थे. तो ये जुंकर्स लोगों ने मिलके रशिया को सपोर्ट किया, जो भी है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है, या अपने जो सबके अपने अपने आदमी रहते थे तो मैन पावर प्रोवाइड करते थे आर्मी के लिए. तो ऐसा कुछ करके उन्होंने जो लिबरल्स के मूवमेंट हो रहे थे उनको उन्होंने पूरी तरीके से क्रश कर दिया. रशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, हु इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस, कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये जो बंदे हैं ओटो वॉन बिस्मार्क, इनको आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बोला गया है. मतलब जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो भी पूरा आर्किटेक्ट था, जो भी प्लान था, ये इनके मदद से एग्जीक्यूट हो पाया, इनके मदद से पूरा हो पाया, ऐसा बोला जाता है.
तो 1 मार्क के लिए वो आपको एग्जाम में पूछ सकते कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आपको बोलते आना चाहिए कि ओटो वॉन बिस्मार्क ये थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इनके बिना शायद जर्मन का यूनिफिकेशन होना पॉसिबल नहीं था। ओके, फिर इसके बाद रोल ऑफ बिस्मार्क, उन्हीं के बारे में अपन ज़्यादा पहले पॉइंट में अपन ने क्या बात की, पहले पॉइंट में अपन ने बोला कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो फेल गया, ठीक है, और जो कंजर्वेटिव्स थे दे स्टार्टेड टू प्रमोट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद अपन आए फिर सेकेंड पॉइंट पे जो कि था जो जुंकर्स के बारे में था, जुंकर्स ऑफ पी रशिया। जुंकर्स कौन थे? लैंड ओनर्स का एक ग्रुप था। व्हाट दे डिड, दे सप्रेस द मूवमेंट, दिस मूवमेंट विच वॉज विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री माइट, ताकत की मदद से उन्होंने जो भी मूवमेंट उनके अगेंस्ट हो रहे थे उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया। अब पी रशिया के अंदर ओटो वॉन बिस्मार्क थे, उनको बोला जाता है कि ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब बिस्मार्क ने क्या किया ऐसा? सो विद द हेल्प ऑफ द आर्मी ब्यूरोक्रेसी ही अकम्प्लिश द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उन्होंने आर्मी की मदद से जर्मनी को यूनिफाई करने का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर पाए वो। ही वॉज कन्विंस्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी अचीव्ड ओनली बाय प्रिंसेस एंड नॉट बाय द पीपल। जो प्रिंस लोग हैं वो लोग ही जर्मनी को यूनिफाई कर सकते, ये कॉमन लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसा बिस्मार्क का मानना था। बिस्मार्क के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, 2 मार्क के लिए इनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता। तो ओटो वॉन बिस्मार्क he is also known as architect of unification of Germany process. With the help of military bureaucracy he was able to unify Germany. Then he was convinced that only prince could achieve the dream of unification of Germany and not the people or common people, you can say। साधारण लोगों की बस की बात नहीं, खाली जो प्रिंस है, जो ऑलरेडी मोनार्की सिस्टम में रहे हुए जो राजा लोग हैं, वही ये काम एकम्प्लिश कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अब इसके बाद आती है 3 वॉर्स का पॉइंट, ठीक है। सो इन ए स्पैन ऑफ 7 years 3 वॉर्स वेर फॉट। अब 7 years कौन से थे? 1964 से 1970 के बीच में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 साल के बीच में इनकी 3 बड़ी वॉर हुई थी। एक थी ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरी थी डेनमार्क के साथ और तीसरी थी फ्रांस के साथ, और ये तीनों भी वॉर इन्होंने जीती थी। तो इसलिए जो जर्मनी का एरिया था, टेरिटरी थी, वो जीत के वो एक नेशन वो बना पाए। तो जर्मनी जो था ये अलग अलग प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड था। इन्होंने तीनों कंट्रीज से लड़के उनकी जो टेरिटरी थी उनसे जीत के जर्मनी को बनाया। फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब ये फाइनल पार्ट कि जर्मनी कैसे बना। सो ऑन जनवरी 18th 1871 इन रॉयल पैलेस ऑफ वर्सली द प्री रशियन किंग काइजर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी। तो अब ये लास्ट वाले पॉइंट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आपको पूछ सकते कि हु वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ जर्मनी, तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज काइजर विलियम फर्स्ट। ओके, वेयर दिस सेरेमनी टुक प्लेस? रॉयल पैलेस ऑफ वर्सली। कब हुआ था ये? 18 जनवरी 1871। तो ये आप क्या करो, एक ऐसे एक लिस्ट बना के एक लाइन में एक पॉइंट, डेट, देन नेम ऑफ द किंग, देन प्लेस, ये आपको पता होना चाहिए। अब काइजर विलियम फर्स्ट कौन थे? सो ही वॉज प्री रशियन किंग, वो किंग थे। और ओटवेन जो थे, बिस्मार्क जिनको बोलते हैं अपन, वो ही वॉज मिनिस्टर उनके किंगडम में, और उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन काइजर विलियम फर्स्ट को एम्परर बनाएंगे। और जब काइजर विलियम फर्स्ट थे उन्होंने उनको जर्मनी का एम्परर भी बनाया। ही वॉज द फर्स्ट एम्परर, जर्मन एम्पायर के हेड पे बैठने वाले काइजर विलियम फर्स्ट थे। अब ये हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसे बना, इसके बाद हम पढ़ने वाले यूनिफिकेशन ऑफ इटाली।